हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अनिल प्रकाश आपका प्रकाश हिस्ट्री चैनल में वेलकम करता हूं। और मैं आपके लिए एक मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिसे कहते हैं हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। तो मैं इसका स्ट्रक्चर समझना और इसके फॉलोइंग टाइप्स वगैरह मैं आपको जो है यहाँ पे शो कराऊँगा या दिखाऊँगा या समझाऊँगा। तो इससे पहले मैं कुछ कहूँ, कहने का मतलब ये है कि भाई दोस्तों एंड यही कहूँगा कि यार अपने चैनल को थोड़ा सा ग्रो कराएं। मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपने चैनल को। तो यार आपके लाइक से हमें एक मोटिवेशन मिलता है और काम करने का जो है जज्बा बढ़ जाता है। कहने का ये है कि काम करने की जो ललक होती है वो पनप जाती है। और ये जो भी कर रहे हैं वो हम आप सब लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ तो क्यों ना मुझे मेरे उस मुकाम तक पहुँचाया जाए, बहुत ज़्यादा ही बेहतर करूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, जिसके फॉलोइंग टाइप्स वगैरह और उसकी स्ट्रक्चर समझना सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगा। तो ये जो हरित लवक होता है वो होता क्या है। हरित लवक क्या है, एक प्लांट सेल्स ऑर्गेनल है जो प्लांट्स में बहुत सारे फंक्शंस करता है, जैसे कि फूड फॉर्मेशन। तो ये फूड फॉर्मेशन जो होता है प्लांट सेल्स और प्लांट्स का जो प्लांट्स में जो होता है वो सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट और लार्ज जो सेल ऑर्गेनल होता है, ये फूड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, सनलाइट एंड वाटर की प्रेजेंस वगैरह। तो ये फूड फॉर्मेशन करता है। अब इसके बारे में इसकी हिस्ट्री मैं बताऊंगा आपको। बोर्ड पे चलते हैं। क्या है ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। इन्हें डिस्कवर किया था, इसे जो फर्स्ट टाइम 1865 में ई हैकेट ने डिस्कवर किया था। फिर उसके बाद इसकी सेकेंड स्टडी नाम दिया। तो ये जो प्लास्टिड, इसे प्लास्टिड नाम दिया। इसकी जो फर्स्ट स्टडी है, यानी कि स्टडी जो भी खोज हुई वो इसकी 1865 में ई हैकेट ने डिस्कवर किया इसे। और फिर इसके सेकेंड टाइम इसको 1885 में AFWS शिम्पर ने इसे प्लास्टिड या प्लास्टिड नाम दिया। प्लास्टिड का मतलब होता है एक टाइप का बर्नर सूचकांक जो भी है, या कलर प्रोवाइड करने वाला सब्सटेंस। प्लास्टिड का मतलब ये होता है। तो ये जो इसका क्लासिफिकेशन किया गया और क्लासिफिकेशन में ये फॉलोइंग टाइप्स के पाए गए जो मैं आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट टाइप क्या होता है, फर्स्ट टाइप होता है ल्यूकोप्लास्ट। फर्स्ट टाइप ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का हिंदी मतलब होता है आवर्णीय। आवर्णीय का मीन्स होता है इसमें कोई किसी प्रकार का कोई भी कलर नहीं होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी कलर नहीं होता है या पारदर्शी मटेरियल होता है। तो आवर्णीय होता है यानी कि कलर लेस होता है। कलरलेस प्लालिस्ट होता है, प्लास्लिस्ट। ये कलरलेस होता है। सेकंड हम आते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है करलीय वर्णीय, मतलब कलर युक्त। कहने का मतलब कलर युक्त, जिसमें बहुत सारे कलर्स पाए जाते हैं। जैसे ये लाल रंग का भी हो सकता है, बैगनी रंग का भी हो सकता है, पीले रंग का भी हो सकता है। जैसे कि और इसकी प्रेजेंस कहाँ पे होती है, इसकी प्रेजेंस जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं उनकी प्रेजेंस क्या होती है, जैसे फूल पत्ती या जो फल वगैरह होते हैं उनकी फल भित्ति में इनकी प्रेजेंस होती है। जैसे किसी फूल का रंग अगर रेड है या येलो है तो वो जो क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट इसके कारण से होगा या इसके रीजन से होगा। अब थर्ड आता है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट ये जो थर्ड है, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, तो थर्ड आता है क्लोरोप्लास्ट। थर्ड क्या आता है, क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरो मीन्स ग्रीन,
जो सिर्फ ओनली पत्तियों में भी पाया जाता है और कुछ स्टेम्स वगैरह में भी पाया जाता है, और मोस्टली ये लीव्स में पाया जाता है। तो ये जो लीव्स में पाया जाता है, और ये क्या करता है, किसी भी प्लांट में, मतलब ग्रीन प्लांट में फूड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। ये सनलाइट होती है, सनलाइट एंड वाटर की प्रेजेंस में ये जो फूड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो अब जो क्लोरोप्लास्ट है इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या कहता है, तो सोचें इधर आ जाओ। स्ट्रक्चर ये है, सबसे फर्स्ट टाइम क्या हम लोग क्लोरोप्लास्ट डिस्कस कर रहे थे। क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। हरित लवक की हिस्ट्री जो मैंने आपको समझा दी 1865 में E.F. हैकेट ने डिस्कवर किया इसे। फिर सेकेंड टाइम 1885 में A.F.W.S. इस चिम्पर ने इसे प्लास्टिड नाम दिया। अब ये प्लास्टिड होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको इनकी क्लासिफिकेशन में समझाता हूँ। क्लासिफिकेशन ये 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है ल्यूकोप्लास्ट, जिसका कोई कलर नहीं होता है या आवरण नहीं होता है, या कलरलेस भी कह सकते हैं इसे। वो कलरलेस होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं पाया जाता है। सेकंड नंबर क्रोमोप्लास्ट। ये क्रोमोप्लास्ट मतलब वर्णीय, या कलर होते हैं इसमें, तो इसे कहते हैं कलरिड प्लास्टिस्ट। अब तीसरा आता है क्लोरोप्लास्ट मतलब ग्रीन कलर का, जो लीव्स एंड कुछ सम जो है स्टेम्स में भी पाया जाता है। और ये क्या करता है, ये करता है किसी भी ग्रीन प्लांट में फूड फॉर्मेशन का कार्य करता है या फंक्शन करता है। तो हम क्रोमोप्लास्ट का जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है। क्रोमोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, क्रोमोप्लास्ट जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसमें दो जो होती हैं लेयर पाई जाती हैं, या मेम्ब्रेन आवरण 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये कहने का मतलब डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। और ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये स्ट्रक्चर ओवल शेप, राउंडेड या ओवल शेप होता है। यानी कि ओवल का मतलब ये होता है कि एग जो अंडा होता है ना, अंडे के शेप का होता है। और इसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और बहुत सारी इसमें संरचनाएं पाई जाती हैं इसके अंदर, जो मैं आपको दिखाऊंगा। स्ट्रक्चर में शो किया रखा है मैंने। सबसे पहले बात कर लें हम आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि आउटर लेयर। तो ये जो बाहरी परत दिखाई दे रही है, जैसे ये जो दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं ये वाली, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर भी एक पाई जा रही है, इसे कहते हैं हम इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। अब इसमें एक जेली लाइक सबस्टेंस पाया जाता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। जैसे सेल्स में पाया जाता है तो हम उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी प्रकार से जो है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है तो हमें इसे स्ट्रोमा कहते हैं। अब स्ट्रोमा में बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं, जो प्लेट्स के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम ग्रेना या ग्रेन्स कहते हैं। और इन ग्रेन्स की सिंगल यूनिट को, मतलब कह दे तो ये ग्रेन्स एक चैन की फॉर्म में होते हैं, और एक ऊपर ऐसे दिख रहे होंगे, चैन्स की फॉर्म में होते हैं। तो हम इनकी सिंगल यूनिट को, मतलब कहने का मतलब ये जो सिंगल यूनिट है, इस सिंगल यूनिट को हम थैलेक्वाइड कहते हैं। और ये जो रिंग्स होती हैं, या इसे हम ये जो थैलेक्वाइड होते हैं, और ये थैलेक्वाइड आपस में कुछ संरचना से जो है बाइंडर रहते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं। हम उन्हें इंटरग्रेना कहते हैं। इंटर मतलब अंदर के, वो अंदर वाले ग्रेना कहते हैं, जो एक दूसरे को अटैच्ड करते हैं। अब इसमें जो है कुछ मात्रा में क्वांटासोम्स भी पाए जाते हैं। क्वांटासोम्स जो होते हैं वो क्वांटासोम्स भी पाए जाते हैं, स्ट्रोमा भी पाया जाता है। और इसके स्ट्रोमा में कंटेन प्रोटीन, डीएनए, राइबोसोम्स ईटीसी। यानी कि कहने का मतलब ये है, इसका जो स्ट्रोमा होता है, अगर स्ट्रोमा जो है डिफिकल्ट लगे तो कहने का मतलब साइटोप्लाज्म, उसको ध्यान में रखें कि इसके जैसे कि सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, तो इसके अंदर जो मटेरियल पाया जाता है, लिक्विड जेली लाइक सबस्टेंस जो पाया जाता है, उसे हम जो है स्ट्रोमा कहते हैं। जैसे कि किसी भी सेल्स में जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, उसको हम, मतलब जो भी जेली लाइक सबस्टेंस पाया जाता है, हम उसे जो है साइटोप्लाज्म कहते हैं।
अब जो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है हम उसे स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा में बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं जो लिक्विडी जेली लाइक सबस्टेंस पाए जाते हैं। और जो भी क्या प्रोटीन्स है, डीएनए है, राइबोसोम्स हैं, ईटीसी, यानी कि बहुत सारी इसमें केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्टेंट भी और सबस्टेंस प्रेजेंट होते हैं। तो और इसमें जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है वो थैलेगॉइड संरचना में प्रेजेंट होता है। थैलेगॉइड ये मैं बता चुका, इनमें वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो किसी भी प्लांट की ग्रीन सेल्स में फूड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। और इसका सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट जो भी क्लोरोफिल होता है उसका सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट भाग या फंक्शंस या कार्य करने की क्षमता सबसे ज़्यादा यही होती है कि ये किसी भी ग्रीन प्लांट में फूड फॉर्मेशन का काम करता है। तो यह है आपका आज का टॉपिक। तो मैं आपसे सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने चैनल को भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे उस बुलंदियों तक पहुंचाएं कि आपको मैं बेहतर से बेहतर करने का करूं आपके लिए। तो ये आपका आज का टॉपिक आप देख ही चुके होंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग यू।